तो जिस टाइम हम पढ़ते थे मुखर्जी नगर में, उस टाइम क्या था कि जब वो ट्रांजिशन फेज था, उस टाइम लाइब्रेरी मुखर्जी नगर में भी खुलनी शुरू हुई थी। तो तब हमें पता लगा कि हमारा पहला पढ़ना वो पढ़ना था ही नहीं। ऐसे ऐसे लड़के थे मुखर्जी नगर में जिनकी 10-10 घंटे नॉन स्टॉप सिटिंग थी। बहुत से लोग हैं जो लाइब्रेरी खोल कर आपको दे भी देंगे, पैसा देने वाले भी बहुत लोग हैं। समाज में बहुत लोग हैं हमारे में। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइब्रेरी चलाना। एक समाज तभी उन्नति और तरक्की कर सकता है जब उस समाज में शिक्षा का महत्व हो, और इस महत्वता को गुर्जर समाज के लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इसीलिए तो आज के गुर्जर समाज की युवा पीढ़ी हर क्षेत्र में अपने समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी मेहनत ने पूरे गुर्जर समाज का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। नाम है सौरभ पवार। सौरभ जीएसटी और कस्टम में इंस्पेक्टर थे। इनकी मेहनत और लगन को देखते हुए इनका पदोन्नति यानी कि प्रमोशन हुआ। सौरभ अब भारत सरकार में बतौर जीएसटी और कस्टम सुपरिटेंडेंट के तौर पर कार्यरत होंगे। उनके इस उपलब्धि के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। ये तो हुई सौरभ के पेशे से जुड़ी बातें, लेकिन अब आपको सौरभ के जीवन के दूसरे पहलू से मिलवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के गुर्जर चैनल में। और लगातार हम आपको गुर्जर समाज की खबरें दिखाते रहते हैं। तो आज हम आए हैं सहारनपुर क्षेत्र में, गांव पड़ता है अहमदपुर। वहाँ की हम लाइब्रेरी में आए हैं क्योंकि इस लाइब्रेरी की वीडियो दिखाना भी इसलिए ज़रूरी है कि इस लाइब्रेरी के द्वारा पिछले 2 साल में बहुत बड़ा कदम हुआ है और काफ़ी युवा बच्चे पढ़ लिख के आगे निकल रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इस गाँव का, समाज का, देश का नाम रोशन कर सके। स्वागत है आपका भी भारत के गुर्जर चैनल में। धन्यवाद। मैं आपका परिचय जानते हुए किस तरह से इसकी जो लाइब्रेरी की नींव रखी गई, कि थोड़ा इसके बारे में बताइए। मेरा नाम सौरभ पवार है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। और ये लाइब्रेरी हमने 2021 में 20-21 के आसपास खोली थी, 20 के एंड में। और ये लाइब्रेरी खोलने का ध्येय हमारा ये था कि जिस टाइम हम पढ़ते थे मुखर्जी नगर में, उस टाइम क्या था कि जब वो ट्रांजिशन फेज था, उस टाइम लाइब्रेरी मुखर्जी नगर में भी खुलनी शुरू हुई थी। तो एक समय हमने वहाँ 1 साल का वो देखा है जब लाइब्रेरी नहीं थी। एक समय वहाँ हमने फिर वो देखा है जब हम दोबारा एग्ज़ाम देने गए। हमारा पूरा एक एग्ज़ाम 2013 का कैंसिल हो गया था। फिर जब हम दोबारा गए तो लाइब्रेरी खुल गई थी। तो तब हमें पता लगा कि हमारा पहला पढ़ना वो पढ़ना था ही नहीं। मतलब वो बहुत डिफरेंस था उसमें। मतलब हम 10 घंटे पढ़ते थे, आउटपुट वो 2 घंटे का था। तो फिर जब लाइब्रेरी बैठे तो लाइब्रेरी में हमें पता लगा कि असली पढ़ाई क्या है। ऐसे ऐसे लड़के थे मुखर्जी नगर में जिनकी 10-10 घंटे नॉन स्टॉप सिटिंग थी। तो और हमारी खुद की बढ़ गई थी, 4-5 घंटे हम लगातार बैठ जाते थे। बहुत ज़्यादा आउटपुट निकला। तब से मैंने हमेशा सोच लिया था कि जब भी कुछ बनेंगे तो गांव में जो है एक लाइब्रेरी ज़रूर बनानी है। पहले मैंने एक बार 2019 में खोलने का प्रयास किया था जब मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हुए थे। तब कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाया था। फिर ये कुछ समय बाद हमने 1-2 साल बाद फिर दोबारा खोल दी। तो फिर इसे को कौन मैनेज कर रहा है, कौन देख रहा है इसको? हाँ, इसमें इस सब चीज़ में रोहित भाई का बहुत अहम रोल है। अच्छा। यार लाइब्रेरी खोलना बहुत आसान है। बहुत से लोग हैं जो लाइब्रेरी खोल कर आपको दे भी देंगे, पैसा देने वाले भी बहुत लोग हैं। समाज में बहुत लोग हैं हमारे में। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइब्रेरी चलाना। बिल्कुल। जैसे जिस स्पीड में आजकल लाइब्रेरी खुल रही है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। वो बहुत से ग्रुप हैं, ग्राम पाठशाला टीम है, मिशन रूरल लाइब्रेरी है, बहुत सी टीम है जो इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है, लगातार योगदान दे रही है। तो लाइब्रेरी तो खुल गई 200-300, लेकिन लाइब्रेरी वो कितनी लाइब्रेरी एक्टिव है और मतलब अच्छी तरीके से 40-50 की स्ट्रेंथ ले रही हैं। बढ़िया आउटपुट है। खाली बच्चे गेम नहीं खेल रहे हैं वाईफाई से। उसमें रोल आता है उसका जो वहाँ मैनेज कर रहा है। तो हमारे यहाँ रोहित भाई मैनेज करते हैं। अच्छा। और तो रोहित भाई भी हमारे साथ में हैं। स्वागत है आपका भी। जी धन्यवाद। आपका एक परिचय छोटा सा जो व्यूअर आपको देख रहे हैं। जी, मेरा नाम रोहित पवार है। मैं इसी गांव का निवासी हूं और वर्तमान में मैं भी हाल ही में मतलब स्टेशन मास्टर के पद पर चयनित हुआ हूँ। अच्छा। चंडीगढ़ बोर्ड से। और उससे पहले मैं सीआईएसएफ में अपनी लगभग 2.5 वर्ष की सेवा दे चुका हूँ। अच्छा। वहाँ पर मैंने त्यागपत्र दिया था लगभग 2019 में। तब से फिर मैंने दोबारा तैयारी स्टार्ट की और इस बार 2019 वाली वैकेंसी में इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है स्टेशन मास्टर के पद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से भी। तो किस तरह से आज ये जो लाइब्रेरी है किस तरह से काम कर रही है? सौरभ भाई ने बताया कि आप इस पे बड़ा फोकस लेके लगे हुए हैं, बढ़ा रहे हैं लगातार। तो किस तरह से क्या क्या सुविधाएं इस लाइब्रेरी के अंदर है? जी, सबसे पहले तो हम लाइब्रेरी की बात करें। लाइब्रेरी की ज़रूरत आजकल हर गांव में है क्योंकि इससे ही हमारे गांव के जो युवा साथी हैं उन पे इम्पेक्ट जाता है
पढ़ाई की तरफ रुझान का। और एक भाई ने बताया था कि कलम ही सबसे बड़ी ताकत है आज के दौर में जो सब कुछ चेंज कर सकती है। तो उसी के उसमें सौरभ भाई के प्रयास से और हमने मिलके ये लाइब्रेरी ओपन की और ये बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रही है। और यहाँ से लगभग 20-22 लड़के पिछले 1.5-2 साल के टेन्योर में सफल होके निकले हैं, जिनका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ अभी हमारे जो क्षेत्र में से जो पहला अग्निवीर वायु में सेलेक्ट हुआ है लड़का है अमन पवार, अच्छा। पास के गांव का है, वो इसी लाइब्रेरी से पढ़ के बना है। मतलब जो ये अभी चेंज हुआ है अग्निवीर, तो उसमें पहला स्टूडेंट हमारी लाइब्रेरी का है। तो ये थी लाइब्रेरी में हमने बात की किस तरह से यहाँ पे गाँव में एक लाइब्रेरी खोली गई, उसके पीछे की मंशा भी बताई गई कि किस तरह से क्यों खोलनी पड़ी, और आज कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी हमें बताया रोहित भाई ने कि कहीं ना कहीं रिजल्ट लगातार बेटर हो रहे हैं। और हर गांव में इस तरह की एक लाइब्रेरी जरूर खोली जाए जिससे कि कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ सकें। तो ऐसी वीडियो लगातार हम आपको भारत के गुर्जर चैनल पर दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।